लेकिन जब तक हैदर अली जिंदा है, जब तक हैदर अली जिंदा है, उनका ये अरमान उनके सीने में ही दम तोड़ के रह जाएगा। कामा की धरती को शहबाज खान का प्यार भरा सलाम। बहुत खुशी हुई मुझे कामा में आके। ऐसा यहाँ की मिट्टी की खुशबू, यहाँ की आबो हवा, ये देख के समझ में आता है कि आप लोग इतने खूबसूरत, इतने सुंदर क्यों हो। कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? अरे जरा तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो। रणभूमि में शत्रुओं का वध करके उनके लहू से अपने माथे पर तिलक करना तो हमारे पुरखों की परंपरा है। भारत के अंदर, हमारे प्यारे हिंदुस्तान के अंदर क्रिकेट को जिस तरीके से, एक तरीके से धर्म की तरह, त्योहार की तरह माना जाता है, वैसा क्रिकेट हम लोग सभी एंजॉय कर रहे हैं। उसके बारे में भी बताएंगे। मैं निहाल भाई साहब से कहूंगा कि दो मिनट अपनी बात 2 मिनट के अंदर कहें, और फिर उसके बाद मैं आपसे रूबरू होऊंगा। फिर उसके बाद हमारे मेहमान, क्योंकि राजस्थान की मेहमान नवाजी बहुत फेमस है, हमारे बीच में हमारे मेहमान शहबाज खान साहब आए, वो आपसे बात करेंगे। तो मैं निहाल भाई साहब से कहूंगा कि 2 मिनट बात करें। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये 27वीं हरिओम स्मृति जो क्रिकेट टूर्नामेंट है, ये बहुत लोगों ने कराया है। अब 6वीं बार हम भाई साहब के सहयोग से करा रहे हैं, लेकिन हमारी पूरी टीम के अनुरोध पर हमारे अशोक चार जी हैं, उन्होंने इस टूर्नामेंट की नींव रखी और सभी लोगों को जोड़ा। आज उनको साथ में लेते हुए अशोक चार जी, भाई अली हुसैन जी, विजय वकील जी, मनोज सिग्नल जी, ताहिर सरपंच साहब, हमारे जितने भी यहाँ, रवि तिवारी जी, रमेश शर्मा जी, रामेश्वर जी, दोनों रामेश्वर कलापटार, रामेश्वर खुटपुरी, राजेश सरपंच, सभी लोगों के अनुरोध पर भाई आमीर खान पठान जी ने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और आपको ऐसी सौगात देखने को दी जो आपके बीच में रणजी प्लेयर्स, आईपीएल प्लेयर्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके से वनडे आईपीएल टूर्नामेंट होता, उस तरह पर इन्होंने इस टूर्नामेंट को कराया। और यहाँ सेलिब्रिटी आपने देखा, स्टार्टिंग में भाई मोहम्मद कैफ जी को लाए, कीर्ति चौधरी जी को लाए, जोजो जी को लाए, और आज आपके बीच में भाई सहवान खान जी जो हमारे फिल्म स्टार हैं, उनको लेकर के आए। इनसे बड़ी सौगात इस जनता को नहीं चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भाई आमीन जी, मजा आ रहा है आप सबको? नहीं, मजा नहीं आ रहा है? एक बार जोर से तालियां बजा के बताएं कि मजा आ रहा है। शाबाश भाई, हमारे बीच में आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू कामा। कामा की सरजमीन पर, इस पवित्र जमीन पर, जिसको ब्रज भूमि भी कहते हैं, और यहाँ पे जो गंगा जमनी जो तहजीब है, सभी धर्म और मजहब के लोग मिलजुल कर इस कामा का नाम आगे बढ़ा रहे हैं। पहले कामा को कई गलत चीजों के लिए भी देखा जाता था, लेकिन आने वाले वक्त के अंदर कामा की पहचान क्रिकेट के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, तरक्की के लिए होगी। और यहाँ पे बड़े बड़े स्टार आने वाले, ऐसा एक कामा बनेगा, इसका सपना हम सब ने मिलकर देखा है। तो कामा के लिए एक बार तालियां बजाइए। हमारे बीच में शहबाज भाई आए, बहुत फेमस एक्टर है, आपने देखा हुआ टीपू सुल्तान के अंदर, अर्जुन पंडित में भी देखा। तो आप चंद्रमुखी के अंदर थे, चंद्रकांता के अंदर आप थे, इरफान खान, और आप टीपू सुल्तान में आप थे। कई सारी मूवीज के अंदर आप आए, जैसे भैया बता रहे थे कि अर्जुन पंडित में भी थे। तो ऐसे सुपर स्टार हमारे कामा की सरजमीन पर आए, इनका एक बार तालियां बजा के स्वागत कीजिए। और ये टूर्नामेंट अभी इस बार भी बड़ा हुआ है, लेकिन आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि अगली बार हम लोग सरकार से बड़ा ग्राउंड भी लेंगे और आईपीएल के बराबर टूर्नामेंट कराएंगे यहाँ पर, जिसमें बहुत सारे इंडियन क्रिकेटर यहाँ पे खेलते हुए नजर आएंगे आपको।
जो कोई रिटायर्ड प्लेयर है, कोई अपकमिंग प्लेयर है, ऐसे प्लेयरों को हम लोग इस कामा के अंदर खिलाएंगे, ऐसा मैं आपको यकीन दिलाता हूं। आप लोग सब आए, सबके सहयोग से ये टूर्नामेंट हो रहा, आपका मैं धन्यवाद देता हूं, पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का धन्यवाद देता हूं। एक शेर के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है। हम सब की भी और खुदा की भी ये मर्जी है कि इस कामा का विकास हो, कामा में स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो, रोजगार हो, तरक्की हो। हम सब इस पे काम करेंगे। हमारे मेहमानों का, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का और पूरे आप लोगों की वजह से टूर्नामेंट हो रहा है, क्योंकि आप आ रहे हो, इसीलिए खिलाड़ियों को भी मजा आ रहा है, हमको भी मजा आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। कामा की धरती को शहबाज खान का प्यार भरा सलाम। ऐसे नहीं, एक बार जोरदार तालियां बजाइए और बोलिए भारत माता की, कामा धरती की, आप सबकी। बहुत खुशी हुई मुझे कामा में आके। ऐसा यहाँ की मिट्टी की खुशबू, यहाँ की आबो हवा, ये देख के समझ में आता है कि आप लोग इतने खूबसूरत, इतने सुंदर क्यों हो। बहुत अच्छा लगा। और खेल तो एक ऐसी चीज है कि हम सबको अपनी जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। क्रिकेट तो हमारा धर्म है, हमारा ईमान है। हम हिंदुस्तानियों का, हम भारतीयों के लिए तो क्रिकेट सांस लेने की तरह है। हम लोग इतनी मोहब्बत करते हैं। एक शेर से शुरुआत करता हूं कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? अरे जरा तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कामा कप का। सबसे पहले हमारे भाई, हमारे अजीज, हर दिल अजीज अमीन पठान साहब का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और इस मैच के निहाल जी का और जितने भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, सबका शुक्रगुजार हूँ। एक बार सबके लिए जोरदार तालियां बजाइए। रणभूमि में शत्रुओं का वध करके उनके लहू से अपने माथे पर तिलक करना तो हमारे पुरखों की परंपरा है। भारतवर्ष का इतिहास साक्षी है कि एक सच्चा मराठा मैदान जंग से मरकर हटा या मारकर हटा, शत्रुओं को कभी अपनी पीठ नहीं। टीपू बेटे, हिंदुस्तान एक बहुत अजीम मुल्क है। टीपू सुल्तान देखा है कि नहीं आप लोगों ने? बुजुर्गों ने तो देखा ही होगा। यहाँ जितने बुजुर्ग हैं, बाकी छोटे बच्चों का तो इतना पता नहीं है, लेकिन यहाँ जितने बुजुर्ग हैं उन्होंने देखा होगा। टीपू सुल्तान देखा है कि नहीं? वो म्यूजिक याद है ना, जब वो म्यूजिक बजती थी तो रोड खाली हो जाते थे, आपको याद होगा। तो उसमें मैं, हैदर अली जो बनता है, वो मेरा जो किरदार था, वो बोलता है हिंदुस्तान की तारीफ में, क्योंकि हम सब भारतीय हैं। हमारा देश एक ऐसा देश है जिसमें इतनी विभिन्नता है, इतना भाईचारा है, इतने प्यार और प्रेम और सद्भाव के साथ हम लोग रहते हैं। तो हैदर अली कहता है कि टीपू बेटे, हिंदुस्तान एक बहुत अजीम मुल्क है, बहुत अजीम। पूरब से पश्चिम, शिमाल से जुनूब तक इसकी सरहदों को नापना कोई आसान काम नहीं है। फिर भी अंग्रेजों का आज़म देखो, 7 समंदर पार से ये अंग्रेज हिंदुस्तान पर हुकूमत करने का अरमान लेके निकल पड़े। लेकिन जब तक हैदर अली जिंदा है, जब तक हैदर अली जिंदा है, उनका ये अरमान उनके सीने में ही दम तोड़ के रह जाएगा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका। बहुत प्यार, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। खुश रहिए, आबाद रहिए।
अपनी सेहत का ख्याल रखिए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये हमारे अमीन पठान भाई हैं, ये अगर आपके लीडर बनते हैं, अगर आप इनको मौका देते हैं, अगर आपकी सरपरस्ती ये करते हैं, तो कामा में फिर सिर्फ अच्छे काम होंगे, कामा की तरक्की होगी, आप सबके चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी। आप लोग भी देखेंगे कि जो काम आज तक नहीं हुए वो काम ये मेरा भाई करेगा। जिस तरह से इनका जज्बा मैंने देखा है, क्रिकेट के लिए इनका पैशन देखा है, और सबसे बड़ी बात जनता सेवा का जो जज्बा मैंने देखा है, वो बहुत कम लोगों में मुझे नजर आया है। इसीलिए मैं फिर आऊंगा कामा, एक बार इंशाल्लाह फिर से आऊंगा कामा, आप सबके बीच में बार बार आता रहूंगा। और हम सब अमीन पठान साहब का और सारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का बहुत शुक्रगुजार हूं कि लाला तिवारी जी, लाला चाहर जी जिन्होंने इस नींव को रखा है, उनका अभिनंदन करता हूं। और तमाम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का बहुत अभिनंदन करता हूं कि इतनी जबरदस्त प्रीमियर लीग यहाँ पे शुरू की। अमीन भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से नए टैलेंट को, नए क्रिकेटिंग टैलेंट को, जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं उनको चांस मिलता है, आगे बढ़ते हैं, आईपीएल में खेल रहे हैं और आगे जाके अपने देश की टीम का हिस्सा भी बनेंगे। सबसे पहले तो भारतवर्ष की क्रिकेट टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया। खुश रहिए, आबाद रहिए और सब अपनी सेहत का ख्याल रखिए और रोज सुबह उठ के जॉगिंग कीजिए, वॉक कीजिए, अच्छा खाना खाइए। सेहत, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है कि नहीं? अगर आपकी सेहत अच्छी है तो सब, और अपना दिमाग एकदम सेहतमंद रखिए, अच्छी अच्छी चीजें सोचिए और तरक्की सोचिए कि कल आने वाले कल में कामा की जो तरक्की होगी उसके बारे में सोचिए। मैं अमीन भाई के बारे में, अमीन भाई की शान में एक शेर कहूंगा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बहुत शुक्रिया कामा वासियों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार। भैया